हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले वाली कक्षा में हम लोग ट्रांसलेशन के नियम पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी कि ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा गया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट उसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहेगा वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सामान्य वर्तमान, ठीक। और इस टेंस में कार्य का करना, ठीक है, कार्य का करना या होना पाया जाता है, ठीक। तो ट्रांसलेशन में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग हिंदी वाक्यों का अनुवाद आसानी से इंग्लिश में कर पाएँ, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का मतलब कि नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से ना का भाव स्पष्ट हो, ठीक। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें निगेटिव सेंटेंस, तो देखिए, जैसे निगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि उसमें उस वाक्य में कार्य का करना या होना नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, स्वीकारात्मक वाक्य, तो उसमें क्या था कि मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक। अब इसमें क्या रहेगा? मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक। जैसे रहेगा, देखिए, जैसे अफर्मेटिव में क्या रहता था? मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते थे? आई गो टू स्कूल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा? मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ डू नॉट कहाँ लगाएंगे? डू नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कब वर्ब में ईएस लगाएंगे, कब वर्ब में ईएस नहीं लगाएंगे, इन सब की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नकारात्मक वाक्य है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसका अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं अनुवाद के नियम, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखेंगे अनुवाद के नियम, ठीक है। अनुवाद के नियम यानी कि उसको लिखने का क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यस, ठीक। यस मतलब समझ रहे ना? सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद लिखेंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस मतलब सब्जेक्ट, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट का हिंदी मतलब यानी कि कर्ता, ठीक है। क्या लिखेंगे? कर्ता। और V1 का मतलब वर्ब, ठीक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब चलिए, यहाँ डू नॉट, ठीक है, या डज, इसको DOES डज पढ़ा जाता है, ठीक। डू नॉट या डज नॉट प्लस V1, ठीक है, प्लस O, ठीक है। यहाँ O का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। O का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब का मतलब क्रिया। अब देखिए, जो अनुवाद का नियम है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम क्या है? पहले लिखेंगे यस, यस का मतलब है कि सब्जेक्ट, ठीक। पहले लिखेंगे क्या? कर्ता लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। ये दोनों एक साथ नहीं प्रयोग होंगे, एक ही सब्जेक्ट के साथ दोनों नहीं प्रयोग होंगे, इनका प्रयोग करने का आधार अलग अलग है, ठीक है। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद एकदम लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ हम एक वाक्य लिखकर बता रहे हैं, देखिए,
पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस O, और फिर इसमें रूल नंबर 1। ठीक, रूल 1 ये कहता है कि देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग से, यहाँ देखिए इसको इसे लाइनिंग कर लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में कौन, आई वी। ठीक, सेकंड पर्सन कौन, यू योर। ठीक, यू योर, दे और प्लूरल नाउन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन में कौन कौन, ही सी इट। ठीक, उसके बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एनी नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, फर्स्ट पर्सन में आई वी। ठीक है, यानी कि पर्सन कितने, 3 पर्सन। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए पर्सन को आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या पर्सन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ट्रांसलेशन करने में हमको बड़ी समस्याएं आएंगी। तो पर्सन कितने, 3। फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है, आई मतलब मैं, वी मतलब हम सब। उसके बाद सेकंड पर्सन में यू और योर, दे। ठीक है, देखिए दे थर्ड पर्सन में आता है क्योंकि दे का मतलब होता है कि जिनके बारे में हम बात करें, जैसे कहा जाए वे सब बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, तो वे सब ना तो मैं हूँ और ना आप हैं। ठीक है, यानी कि ना आई है और ना यू है। ठीक, ये थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो जितने भी प्लूरल नाउन होंगे वो सब किस में आएंगे, सेकंड पर्सन में। ठीक है, जितने भी प्लूरल नाउन होंगे वो क्या आएंगे, सेकंड पर्सन में। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, और ही किसके लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। ठीक है, यानी कि पुलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहा जाए लड़का जाता है, ठीक, तो और जब सी का इस्तेमाल करेंगे लड़की के लिए। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो कहेंगे ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन कहा जाए वह स्कूल जाती है तो वहाँ क्या करेंगे, सी गोज़ टू स्कूल। ठीक, उसके बाद सिंगुलर नाउन और एनी नेम, यानी किसी का भी नाम हो, राधा मोहन, गीता, सीता रोहन। ठीक, किसी का भी नाम होगा तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन में होगा। ठीक, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 कि फर्स्ट पर्सन, ठीक, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन। ठीक, प्लूरल नाउन का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन जो एक से अधिक हो। ठीक, क्या हो, एक से अधिक हो। जैसे कहा जाए कि बिल्ली दूध पीती है। ठीक है, क्या कहा जाए, बिल्ली दूध पीती है तो क्या करेंगे, कैट ड्रिंक्स द मिल्क। ठीक, क्या करेंगे, कैट्स ड्रिंक्स द मिल्क, यानी बिल्ली दूध पीती है। या फिर कहा जाए बिल्लियाँ, ठीक है, ऐसे कहा दीजिए बिल्लियाँ दूध नहीं पीती हैं, तो यहाँ क्या रहेगा, कैट्स। ठीक है, क्या रहेगा, कैट्स। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट। ठीक है, क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल 2 ये क्या कहता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट। ठीक है, क्या, डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा
एकदम ये चार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, अनुवाद के नियम जानेंगे। और अनुवाद के नियम में पहला क्या, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, रूल 1 क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यानी आई वी यू योर, ठीक, आई वी यू योर तथा प्लूरल नाउन यानी कि दे, ठीक है, कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट्स, ठीक, या फिर कहा दिया जाए बर्ड्स, ठीक, या चिल्ड्रन, ठीक, तो ये सब क्या हो गए प्लूरल नाउन। तो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू योर तथा प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग पहला वर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ लिख दिया जाए तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, ठीक, वह पत्र नहीं, वे पत्र नहीं लिखते हैं, ठीक, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या है, हम क्रिकेट नहीं खेलते। अब देखिए यहाँ पर जितने चार वाक्य लिखे गए, ठीक, ये चार वाक्य क्या है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन से लिखे गए। ठीक, देखिए पहला क्या लिखा गया है यहाँ तुम, ठीक, तो तुम किस पर्सन में, सेकंड पर्सन में, क्यों यहाँ लिखा गया है सेकंड पर्सन यू योर दे, ठीक, तो क्या है सेकंड पर्सन में है। उसके बाद क्या है, ये सब्जेक्ट, मैं फर्स्ट पर्सन में आ गया, वे प्लूरल नाउन है और हम, ये सब क्या है फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, डू नॉट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, तुम, तो यहाँ क्या लिखेंगे यू, ठीक, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग, ठीक, यहाँ पहले से लिखा गया है डू नॉट का प्रयोग, यू डू नॉट, ठीक है, ये चाहे डू नॉट लिखे चाहे इसको ऐसे भी डोंट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यू डू नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वी1, ठीक है, वी1 यानी कि क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, जाने का, ठीक है, यानी कि कार्य जाने, जैसे यहाँ से जब हम नहीं हटाएंगे तो क्या स्पष्ट होगा, ये होगा कि तुम स्कूल जाते हो, यानी कि वर्ब क्या है इसमें, जाना, ठीक है, क्रिया क्या हो रहा है, जाने का, तो यहाँ यू डू नॉट गो टू, उसके बाद स्कूल, क्या लिखा है, यू डू नॉट गो टू स्कूल। दूसरा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब क्या है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट, यू डू नॉट, या इसको लिख सकते हैं यू डोंट, ठीक, यू डू नॉट, वर्ब क्या है, वी1 रीड, यू डू नॉट रीड द बुक, ठीक है, क्या लिखा है, यू डू नॉट रीड द बुक, वे पत्र नहीं लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद प्लूरल नाउन है, सेकंड पर्सन भी है, प्लूरल नाउन है, तो क्या लिखेंगे, दे डू नॉट, क्या लिखा है, दे डू नॉट, उसके बाद क्या कार्य हो रहा है, लिखने का, दे डू नॉट राइट द लेटर, ठीक है। देखिए पहले यहाँ क्या लिखा गया, इस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग लिख दिए सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा गया, डू नॉट, ठीक, सब्जेक्ट लिखा गया, डू नॉट लिखा गया, प्लस ये गो वी1 है, प्लस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रूल पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर भी डू नॉट, वी1 और स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी डू नॉट, ठीक है, वी डू नॉट प्ले, ठीक है, द
क्रिकेट, ठीक। क्या लिखेंगे, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडिफरेंट में निगेटिव सेंटेंस का रूल है पहला, ठीक। अनुवाद के नियम कैसे हैं कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। और रूल फर्स्ट रिगार्डिंग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तथा प्लूरल नाउन के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन, ठीक, और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका प्रयोग, डज नॉट का। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है पहले इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ थर्ड पर्सन में क्या लिखा गया है, ही सी इट, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये पुलिंग के लिए, यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए, ये फेमिनिन जेंडर के लिए, और ये न्यूट्रल जेंडर के लिए, और सिंगुलर नाउन, ठीक है। जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे, जैसे कहा जाए कैट, डॉग, एलिफेंट, बर्ड, ठीक। और ये एनी नेम यानी किसी का भी नाम होगा वो किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। तो उसके ट्रांसलेशन को हम लोग देखते हैं कि उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पहला वह भोजन नहीं पकाती है, ठीक। बंदर केला नहीं खाता है, ठीक। मीना कपड़ा नहीं धुलती है, ठीक। क्या हो गया, वह भोजन नहीं पकाती है, बंदर केला नहीं खाता है, मीना कपड़ा नहीं धुलती है, वह छत पर नहीं दौड़ता है, ठीक। यहाँ पर मोहन, ठीक है। ठीक है, मोहन कार नहीं चलाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन का मतलब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन कौन कौन आएंगे, ठीक। यहाँ हम लिख रहे हैं थर्ड पी, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन कौन कौन आएंगे, देखिए पहला एनी नेम, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक, ही, सी, उसके बाद इट, ठीक, बर्ड, ठीक, एनिमल, ठीक। ये सब किसमें रहेंगे, फर्स्ट पर्सन में, इसमें थर्ड पर्सन में, ठीक। एनी नेम यानी किसी का भी नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, ठीक, ही हो, सी हो, इट हो, बर्ड हो, एनिमल हो, ठीक। या फिर सीधे ये मानिए कि जब आप सिंगुलर नाउन पढ़ेंगे या सिंगुलर नाउन को आपको जानकारी होगी तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। यानी अब देखिए थर्ड पर्सन का जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग। तो यहाँ से उसका रूल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका रूल क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, थर्ड पर्सन के वाक्यों का ट्रांसलेशन करने का रूल ये हो जाएगा कि वहाँ पहले हम लोग लिखेंगे यस, ठीक है। देखिए यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, पहले लिखेंगे यस, ठीक, यानी कि सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे डज नॉट, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है उसके लिए है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के लिए है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह भोजन नहीं पकाती है। ठीक, यानी कि फेमिनिन जेंडर है। ठीक, यहाँ लिखा गया वह, और वह क्या है, पकाती है, यानी कि क्या है, स्त्रीलिंग है। फेमिनिन जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सी। ठीक है, क्या कर रही है, भोजन नहीं पकाती है, कार्य क्या हो रहा है, पकाने का। ठीक, यानी कि सी डज नॉट। ठीक है, क्या करेंगे, सी डज नॉट कुक। ठीक, ये क्या हो गया, कुक मतलब कि वर्ब, सब्जेक्ट लिखा गया, फिर डज नॉट लिखा गया और उसके बाद V1 लिखा गया। अब क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, भोजन, यानी कि फूड। ठीक है, उसी के आगे देखिए, बंदर केला नहीं खाता है। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके थे कि एनी नेम हो, यानी किसी का नाम हो या एनिमल हो या बर्ड हो, वो किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। यहाँ क्या लिखा गया है, बंदर केला नहीं खाता, सब्जेक्ट कौन है, मंकी। क्या है, मंकी। ठीक है, थर्ड पर्सन है, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या कार्य हो रहा है, खाने का। ठीक है, कार्य क्या हो रहा था यहाँ, खाने का। तो मंकी डज नॉट ईट द बनाना, ईट द बनाना। ठीक है, आगे मीना कपड़ा नहीं धुलती है। ठीक, तो मीना क्या है, क्यों, एनी नेम। एनी नेम यानी कि थर्ड पर्सन हो गया, मीरा डज नॉट। ठीक है, मीरा डज नॉट। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया है, कपड़ा नहीं धुलती है, डज नॉट वॉश। वॉश मतलब धुलना। ठीक है, मीना डज नॉट, ये वर्ब हो गया। ठीक, V1, मीना डज नॉट वॉश द क्लॉथ। ठीक है, CLOTH, क्लॉथ मतलब कपड़ा या वस्त्र। ठीक, वह छत पर नहीं दौड़ता है। ठीक, अब देखिए, हम इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बता चुके हैं कि यदि कहीं इन रहे, ठीक है, जैसे कहा जाए वह घर में नहीं खेलता है, या कहा जाए कि वह घर में खेलता है तो ही प्लेस। ठीक, ही प्लेस इन द हाउस। और अगर कहा जाए कि वह छत पर नहीं दौड़ता है, या आन हो गया यानी पर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आन का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा है, वह छत पर नहीं दौड़ता है, तो क्या करेंगे, ही, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है, ही डज नॉट। ठीक, ये जब तक आप लोग ये रूल नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको इतना याद होना चाहिए कि जब थर्ड पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जब सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन रहेगा तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट, दौड़ना, कार्य क्या होगा, दौड़ने का, ही डज नॉट रन ऑन द रूफ। ठीक है, रूफ मतलब छत। ठीक है, ही डज नॉट रन ऑन द रूफ, मोहन कार नहीं चलाता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, एक नाम है, एनी नेम, यानी कि नेम भी क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और मतलब ये थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ लिखेंगे मोहन। ठीक है, कार्य क्या हो रहा है, चलाने का, यानी कि मोहन डज नॉट। ठीक, मोहन डज नॉट ड्राइव, मोहन डज नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पूरा क्लियर कर चुके हैं एकदम बेहतरीन ढंग से। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, अनुवाद के नियम ये है कि सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू नॉट या डज नॉट। ठीक, और डू नॉट का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे, देखिए, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, डू नॉट का प्रयोग किसके साथ, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा और सेकंड पर्सन का। ठीक, यानी कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। ठीक, कोई भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का। ठीक है, देखिए, एक बार यहाँ ये ट्रांसलेशन हो गया। अब यहाँ एक बार और फिर से क्लियर कर देंगे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए। देखिए, हम लोग सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, आई, वी, यू, योर। आई मतलब मैं, ठीक, आई मतलब मैं, वी मतलब हम सब, यू मतलब तुम या आप, योर मतलब तुम्हारा, उसके बाद प्लूरल नाउन। ठीक है, क्या होगा, प्लूरल नाउन। इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे,
सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, और सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इसका इस्तेमाल किस में करेंगे? ही, सी, इट। ही का इस्तेमाल मैस्कुलिन जेंडर, सी का इस्तेमाल फेमिनिन जेंडर, इट का इस्तेमाल न्यूट्रल जेंडर, ठीक, और सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। अब इसमें क्या? एनी नेम, ठीक है, यानी कि किसी का भी नाम आ जाए, एनी नेम, ठीक, बर्ड, लेकिन वो क्या हो? बर्ड, देखिए जैसे बर्ड सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में आ सकते हैं, ठीक। जैसे कहा जाए कि पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बर्ड हो गया, एनिमल, ठीक है, लेकिन वो क्या रहे? जब सिंगुलर मतलब कि एक ही रहे, ठीक है। जैसे अगर अधिक हो गए, एक से अधिक हो गए तो क्या हो? प्लूरल नाउन में आएगा, और जब प्लूरल नाउन हो जाएगा तो उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक। लेकिन जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसके आगे हम अगले दिन, ठीक है, यानी कि कल क्या पढ़ा जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे, ये कल वाली क्लास में बताया जाएगा।